यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जौनपुर में बड़ा उलटफेर, धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ने से इनकार। धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ने से इनकार। श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। चुनाव लड़ने से धनंजय सिंह ने क्यों किया इनकार? क्या धनंजय सिंह की नहीं है बीजेपी से? जौनपुर में चर्चाएं तेज, क्यों पीछे हटे धनंजय सिंह? नामांकन से एक दिन पहले चुनाव लड़ने से किया इनकार। तो जिस तरह से जौनपुर सीट से खबर सामने आ रही है, बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर बीएसपी के उम्मीदवार श्याम सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। ऐसे में धनंजय सिंह को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज नजर आ रही हैं। धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ने से इनकार, इसके पीछे की वजह और अटकलों का दौर अब सियासी जंग में जारी है। कई मायने इस फैसले की निकाले जा रहे हैं। क्या धनंजय सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से किया इनकार या फिर बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से काटा गया श्रीकला रेड्डी का टिकट? और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से यहाँ पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, श्रीकला रेड्डी का टिकट कट चुका है और बीएसपी ने अपने पुराने उम्मीदवार को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाएं? क्या धनंजय सिंह खुद पीछे हट गए या रास्ते से उन्हें हटा दिया गया? देखिए प्रियंका जी, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट रातों रात कटा है या फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, इसको लेकर के दो बातें आ रही हैं। पहली बात तो ये आ रही है सामने कि गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह में कुछ वार्ता हो चुकी है, जिसके परिणित स्वरूप जो है धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान से हटा लिया है। उनके निर्णय के बाद बसपा सुप्रीमो ने श्याम सिंह यादव को मैदान में उतार दिया है। ये वही श्याम सिंह यादव हैं जो जौनपुर के सांसद थे और इनका टिकट मायावती ने काट करके श्रीकला रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा था। चुनाव पूरे प्रभाव में चल रहा था। श्रीकला रेड्डी जो है बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि वो कड़ी टक्कर देंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कांटा साबित होंगी। लेकिन रातों रात ऐसा खेल हुआ कि जौनपुर सीट का पूरा समीकरण बदल गया है। अब नई तस्वीर जो सामने आ रही है, उसमें जो खेल हुआ है उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कृपा शंकर सिंह को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये तमाम घटनाक्रमों को एक साथ जोड़ा जाए, साफ तौर पर यहाँ पर बीएसपी ने कैंडिडेट का बदलाव जरूर किया है, लेकिन बीएसपी ने अचानक जिस तरह से कैंडिडेट का बदलाव किया है, इसके पीछे क्या रणनीति, क्या वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वो अचानक बदल चुकी है। जिस तरह से आकाश आनंद जनसभाएं कर रहे थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे और एक फायर ब्रांड नेता के रूप में चर्चा में आ रहे थे। सीतापुर में चुनावी रैली के दौरान जो आकाश आनंद ने भापड़ दिया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने निर्णय लिया कि अब आकाश आनंद की चुनावी सभाएं नहीं होंगी और बागडोर खुद बहन मायावती जी ने संभाल ली। और इसी कड़ी में जौनपुर में टिकट का परिवर्तन रातों रात किया गया। हालांकि चर्चा इस बात की ही है कि धनंजय सिंह और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह में भी कुछ वार्ता हुई है। ये बात भी कही जा रही है कि कुछ आपस में खेल हो गया है, जिसके कारण जो है ये जौनपुर का दंगल है उसमें जो है वो किरदार बदल गए। जी बिल्कुल। तो जौनपुर के दंगल में किरदार बदल गए हैं, लेकिन जिस तरह से श्रीकला रेड्डी मैदान से हटी हैं, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान जरूर हुई है। बार बार इस बात को लेकर हालांकि बसपा के पूर्व सांसद एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। क्या समीकरण श्रीकला रेड्डी के मैदान से हटने के बाद आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, पूरा अगर घटनाक्रम देखें तो पहले जो है वो धनंजय सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अचानक उनको 7 साल की सजा होती है, वो जेल जाते हैं
और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, जो जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के सहयोग से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, वो मोर्चा संभालती है और बहुजन समाज पार्टी का उन्हें टिकट मिलता है और मैदान में आ जाती है। श्रीकला रेड्डी के चुनाव मैदान में आने के बाद जो क्षत्रिय मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं और धनंजय सिंह का भी अपना वहां पर एक अच्छा खासा जनाधार और मुस्लिम वोटों का रुझान भी श्रीकला रेड्डी की तरफ हो रहा था, बड़ी तेजी से मूवमेंट चल रहा था। लेकिन अचानक जो ये परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा फायदे में है वो भारतीय जनता पार्टी है। वहां पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा गेम हो गया है। जो जौनपुर की सीट फंसी नजर आ रही थी वो अब किनारे पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह का घटनाक्रम हाल ही की राजनीति में देखने को मिला है, तमाम विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजा भैया से जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और उसके बाद इस तरह का एक घटनाक्रम, तो क्या उसी लय में भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से सक्रिय वोटरों की नाराजगी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, अब पूर्वांचल में चुनाव होने वाला है। यहाँ भी नाराजगी थी, चाहे राजा भैया रहे हो या फिर धनंजय सिंह रहे हो, इनका अच्छा खासा प्रभाव है। और कैफरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह ही क्यों ना रहे हो, एक खासी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। कैफरगंज में देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया। राजा भैया से अमित शाह ने मुलाकात की। अब चर्चा है कि अमित शाह ने धनंजय सिंह से भी मुलाकात की है। ये वोटरों को, जो क्षत्रिय वोटर है, उनकी नाराजगी को दूर करने का एक जो फार्मूला निकाला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिहाज से एक फिक्स फार्मूला है और भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक इसमें सफलता मिल चुकी है। जो मझधार में फंसी थी जौनपुर सीट, ये एकदम नदी के किनारे नजर आ रही है। बड़ी राहत मिली है धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला के चुनावी मैदान में हटने से। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राहत मिला है और चुनावी समीकरण एकदम से बदल चुका है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी है और उसके बाद अब ये घटनाक्रम बीएसपी से कहीं ना कहीं कदम पीछे हटाना और नए कैंडिडेट का मैदान में आना, तो क्या कहीं ना कहीं ये वही राजनीतिक लेन देन है, वही हिसाब किताब चुकता करने की बात है? ये भी क्या एक वजह हो सकती है इस फैसले के पीछे? देखिए प्रियंका जी, सियासत में बड़ा फ्यूचर प्लान होता है। अभी तो बहरहाल लेन देन की बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लान के तहत जरूर कुछ न कुछ धनंजय सिंह को आश्वासन मिला है। धनंजय सिंह मैदान में ही नहीं हटे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं। अगर धनंजय सिंह की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन होता है तो फिर जौनपुर में इससे मतलब भारतीय जनता पार्टी की एकदम लाठी लग जाएगी। जो एक धनंजय सिंह जैसा पहाड़ भारतीय जनता पार्टी की जीत में हमेशा बाधा बनता था, वो दूर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कमल खिलाने में बड़ी आसानी है। जी बिल्कुल, पूर्व सांसद की जिस तरह से बात कर रहे हैं, श्याम सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। अब क्योंकि श्रीकला रेड्डी के लिए अभी तक प्रचार प्रसार हो रहा था, नामांकन के आखिरी दिन कैंडिडेट बदला गया है, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, क्या लगता है आपको अब किस तरह की जमीन तैयार है? और श्याम सिंह यादव के पक्ष में यदि देखा जाए तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस सीट को? देखिए, श्याम सिंह यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एकदम मतलब एक चुनो दो पाव वाला समीकरण है। श्याम सिंह यादव बिरादरी से आते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव प्रचार था वो आसमान में पहुंचा था, लेकिन श्रीकला रेड्डी ने जैसे चुनाव लड़ने से इनकार किया, वो चुनाव प्रचार एकदम जमीन पे आ गया। अब नए चेहरे के रूप में श्याम सिंह आए हैं, यादव बिरादरी से हैं। ये जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर होगा यादव बिरादरी से, उसको भी डेंट करेंगे और प्लस दोहरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है जौनपुर सीट पे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अनिल, ये तमाम घटनाक्रम जो जौनपुर में घट रहा है, बसपा ने जिस तरह से कैंडिडेट में फेरबदल किया है, उसको जिस तरह से आप आकलन कर रहे हैं,
इसमें ना सपा ना बीएसपी, सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है। हाँ, बेशक प्रियंका, जो फायदा है दोनों हाथों में लड्डू होने की बात जो कही जाती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है वो श्याम सिंह यादव हैं, यादव बिरादरी से आते हैं। वो एक तरह से नुकसान जो करेंगे, वो जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के, उनको तगड़ा टेंट मारेंगे। साथ में जो बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ त्रिकोणीय मुकाबला बना रही थी वो भी अब कमजोर हो जाएगा और एक तरह से जो सीधे मुकाबले की स्थिति बनेगी वो बनेगी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। जी अनिल, ऐसे में बार बार जब कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है और कई सीटों पर इस तरह के समीकरण भी देखने को मिले हैं जहां कहीं मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है तो कहीं वोट कटने की, वोटों में सेंधमारी करने की स्थिति आई है, ऐसे में विपक्ष अगर बार बार आरोप लगाता है तो इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। बेशक प्रियंका, विपक्ष का काम जो होता है वो समालोचना करना, आलोचना करना होता है। जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, वो तो चुनाव की शुरुआत से ही इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस तरह का एक बार और मुद्दा मिल गया है विपक्षियों का बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलने का। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ पर जौनपुर की घटना हुई है वहाँ पर बसपा की तरफ से जहाँ टिकट काटने की बात कही जा रही है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये सारा दोष जो है वो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है कि उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया, क्योंकि जब प्रत्याशी ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो किसी भी पार्टी की दूसरे प्रत्याशी खड़ा करने की एक जरूरत होती है। वही काम बसपा की तरफ से किया गया। जी बिल्कुल अनिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखें। तो जिस तरह से श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर एक बार फिर से बीएसपी ने चुनावी मैदान में श्याम सिंह यादव को उतारा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कि इस एक्शन से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं जिन पर से पटाक्षेप आगे आने वाले समय में होगा।